इनकी एक कथा है बहु प्रचलित। एक बार मलूक दास जी एक महात्मा के पास पहुंचे। बोले महात्मा प्रणाम। बोले खुशी राव। महात्मा बोले भाई खुशी राव आशीर्वाद। मलूक पहले इनका नाम मलूके था। महाराज एक बात बताओ। पूछो। दिन भर राम राम करत रात तुम माला ले रात कछु काम धाम करत हमने आज लो तुम्हें देखो खावे कहां से आउट। महात्मा ने कहा भाई सब भगवान की दया है। ठाकुर जी सब पहुंचाऊ रात दांत दे चुगवे दो चौंच दई तो चुगवे भी भेजो। बोले तुम्हारे महाराज भगवान भेजत कहां हो गली हमें बता दो। कम से कम वही गली में हम बैठे रहे भी हम यहां मिल जाए। करत करत हम भी हैरान हो गए। महात्मा बोले भाई वे तो भगवान की गली तो सर्वत्र है। ईसावास मिदम सर्वम। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र कहूं हो भी भेज दे। मलूके बोले जो बताओ अगर मान लो हम कछु ना करिए हमें भेज है। महात्मा बोले तुमसे कौन लड़ाई है तुम्हें भी भेज है। अच्छा मान लो हम खाइए ना तो तुम्हारे भगवान खवा है। महात्मा बोले वैसे ऐसा तो है भगवान भूखा उठाता है सुलाता नहीं है। मलूके बोले तो महाराज आज हम कछु के वो चाह रहे। बोले कहो। मलूके बोले महाराज अगर आज तुम्हारे भगवान हमें खवा दें तो हम तुम्हारे चेला बन जाए और ना खवाएं तो तुम हमारे चेला बन जाइए। महात्मा बोले भाई शर्त तो खतरनाक है। महात्मा बोले भगवान की ऐसी इच्छा। बोले खवा है। बोले मान लो हम ना खाइए। बोले ता भी भगवान खवा है। मलूके बोले भैया महाराज ऐसी बात है तो शर्त पक्की है। मलूके बोले हमें खाने है ही नहीं है हार तो इन्हें जाना ही है। महात्मा बोले ठीक है भाई पक्की है। अब मलूके घर चले गए। महात्मा हाँ बड़ो भाव बाद में पछताप कि हमने आवेश में कह तो दिया फिलो में लेकिन ये सोनी के कहूं भगवान इन्हें खवाए न याद दिन भर तक काल से पतो चलो जो गोबर ही डरवा है। फिर तो जो कहे जी सब माला आला एक तरफ धरो बैठो गोबर डारो भैंसियां चराओ हर और हकवा है। इन माला लाई महात्मा रोम लगे दिन भर के भगवान आज लाज राख दियो वो राक्षस को चेला न बनवा दियो। अब मलू के घरे आए घर भाई ने बढ़िया प्रसाद भोजन देखे। अच्छा पहले के जमाने में होता था कि माताएं जब तक भोजन नहीं करती जब तक पति खा ना ले। आजकल माताएं 2-4 बे खा लेती बाद में ध्यान आउ तो नहीं। जमाना बड़ा विचित्र। पहले का जमाना था माताएं भूखा रहा करती थी जब तक पतिदेव खाना लें पर उनका झूठा ही ग्रास शीत प्रसादी जिसे कहते हैं होना भी यही चाहिए। पत्नी का धर्म है श्रेष्ठ जनों को पहले भोजन पवाए फिर बाद में पाए। इसके 2 कारण हैं। एक तो यह भाई बीमारी है आपत्ति काले मर्यादा नास्ती तो आपत्ति में मर्यादा। इसके आपत्ति में मर्यादा त्याग दी जाती है। 2 कारण यह है कि एक कारण तो ये कि जब तक अतिथि के आने की संभावना बनी रहे तब तक रसोई में भोजन रखा रहना चाहिए क्योंकि अतिथि देवो भवा। आजकल हम आप स्टेटस भी ऐसे मैनेज करते हैं आदमी की शकल और उसका प्रोटोकॉल देखकर। कौन बड़े लेवल को आए तो काजू मखाने धरा तनक सो हल्को सो आवे डाउन सो वे बिस्कुट और नमकीन में चला दी। अच्छा और तनक सब यार 0 साइज को आओ सो वे चाय भरा पूछत और घर ही के अगल बगल वाओ सो पानी का पानी पियो का भैया पानी भरा और जो रोज आऊ जात उठा ले अपने आप उधो भैया घड़ा से पी लज्जो मां। बड़ा खतरनाक जमाना आ गया। स्टेटस में ना जो उसका फोटो शकल देखकर किया जाता है। अपितु शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भवा सबको समानता होनी चाहिए। मलू के घरे गए सो घरवाई ने कहा महाराज स्वामी प्रसाद पालो। मलू के बोले हम आज नहीं खा भी। घरवाई बोली महाराज खा लो। आपने नहीं पाओ सो हम ना पाओ। मलू के बोले हमें नहीं खाने हम संकल्प लें आज हमें रात लोग खाने ही नहीं है। अच्छा घरवाई लगो जो कछु बात पे वो ना रहा चाहे उन्हें 4-6 बे मना। अच्छा मलूके ने भी सोचो कि अगर हम घरे रुक भी या कॉल ऑल धरवा दे हमें हमारी कसम आए खा लू मार खावे पर है। तो मलूके ने क्या किया कि सोचा घरे राई ना न रहे बीन न बजे बांसुरी। गांव के बाहर एक बड़ा को पेड़ो तो बरगद का भारी विशाल वृक्ष था उसके नीचे बैठ गए
और घरवाई ने सोचो ना जाने आज कौन सी ऐसी आफत हो गई, का बन बिगड़ गो, स्वामी भोजन ही नहीं कर रहे, कारण भी नहीं बता रहे। तो घरवाई ने पहले के जमाना गांव का काम तो बढ़िया जो है, पोटली बनाई, एक कपड़े में बढ़िया रोटी रखी, बीच में सब्जी रखी, अचार रख दो और बढ़िया पोटली बांध के और पीछे पीछे चली गई। फिर कहा कि स्वामी खा लो। मलू के बोले हम ना खाए। एक बार कह नहीं मान जाओ, नहीं खाने, आज संकल्प है। अच्छा इनको तो संकल्प तो शाम लो भर कर जाए, फिर बताई हम महात्मा जी हैं, चेला बना उन्हें। अच्छा घरवाई ने सोचा भाई नाराज है, कछु देर में गुस्सा ठंडी हुई है तो अपने आप खा लें। अच्छा खाने हो खाओ, नहीं खाने उन्हें क्या करो बेचारी ने, जो बरगद का वृक्ष था उसी की खूंटी से वो पोटली टांग दी। अब बात तो चली गई। अब मलू के बैठे रहे सो मलू के अच्छा 12-1 बजे लो तुझे से गए भूख, बसानसी लगी रोटी ने दूर ही से भूख कुनकुनानी भीतर से, और रोटी बसानसी लगी ने लगो कि कहीं सोनी धो के मैं ज्यादा लगे तो खाना लग गए। हम एक काम करे, हम पेड़े पे चढ़े जाते नेचे ना रहे भी तो कम से कम खाबे को झंझट। मलू के गए सो पेड़े के ऊपर बैठ गए। अच्छा महाराज उसी गली से कुछ चोर निकला करते थे। ये जब पेड़े पे बैठे तो देखो भगवान की गति देखना, ये सत्य कथा है। भगवान देखो कैसे खबाऊ, संतन की लाज हरि के हाथ में है, भक्तन की लाज लाज हरि के हाथ में है, बचावे हरि हर बार, बचावे हरि हर बार। संतन की भक्तों की लाज गोविंद के हाथ में। चोर कुछ निकले गली से, चोरों के सरदार निकले। चोरों ने आपस में चर्चा की, स्वामी आज किसी को चिट्ठी भेजी सरदार, भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करी कहीं। सरदार ने कहा जिस गांव में चल रहे वहीं कहीं व्यवस्था करेंगे, पहले चिट्ठी का जमाना चलता है। आहा चोर उसी गली से निकले, बरगद के पेड़े लो पहुंचे। जब बरगद के पेड़े पर देखा एक पोटली टंगी रहा है, एक चोर ने देख लो खोल के। सरदार से बोले स्वामी आज तो कोनो बिना ही चिट्ठी भेजे कोनो टांगो पहले ही से, वो खबर लगा दी थी का आपने? सरदार बोले हमने तो किसी को नहीं बताया। तो कही हुजूर जो प्रसाद कैसे आ गो, भोजन पहले से कैसे आ? चोरों का सरदार थोड़ा बुद्धिमान था, उसने बुद्धि लगाई। बोले सुनो लगता है कोई अपने पीछे लग गया मारने के लिए, उसे पता था यहां से निकलेंगे तो उन्हें जहर मिला के ना टांग दो हो, ताकि अपन घायल मर जाए सबने। तो चोर बोले हरे हुजूर करें क्या, खाएं क्या छोड़ें? सरदार बोले अगर इमें जहर हुई है तो कहूं अगर पास लुको हुई है देखत हुई है, खाओ कि नहीं खाओ। अब सब चोर लगे ढूंढवे, यत्र तत्र सर्वत्र देखा पर कहूं ना मिले, लेकिन टंगे पकड़े गए मलू के। ये बरगद के पेड़ पे आर ऊपर देखो जा 2-3 चोरन। बोले सरदार में लगाओ एकदम, तुम तो बिल्कुल त्रिकालज्ञ हो सरदार, जैसा कहती हूं से एकदम देख रहो टुकार टुकार, जो देख रहो का खाओ के नहीं खाओ। चोर बोले नीचे उतरो। मलू के बोले हम ना उतार भी। मलू के यहां पता तो कि खबा है। चोर बोले नीचे उतर रहे क्या नहीं? जे बोले हम नहीं उतर, और न बंदूक दिखाई। बोले सब यार आओ का नीचे, उनसे नहीं आओ, हमें दे सब यार आ जाने। मलूकी ने सोची सब यार जावे से बढ़िया इकट्ठो का उतर, ये धीरे धीरे उतर लगे। मलू के धीरे धीरे नीचे उतरे। सरदार धीरे से चोरन के कान में बोले सुनो अगर इसमें जहर होगा तो ये खाएगा नहीं, और जहर नहीं होगा तो खा लेगा। चोरों ने पोटली खोली, बोले खाओ। जी बोले हम ना खा, कैसे नहीं खाओ, खाना पड़ेगा। जी बोले हम नहीं खाएंगे, हमारा संकल्प है। आपस में आखन में चोर बात करके बोले देख लो सरदार आपने बिल्कुल सही कही, बड़ों वालों पॉइजन मिला होगा इनमें, मतलब जीप पे धड़तनु मकाम हो जाने, जो सूंघ लो नहीं रहा। एक बोलो सूंघो तो दूर की बात है, जो रोटी तरफ देख भी नहीं रहा,
अब मलूकिया तो लगा, तो अगर देख लो जबरदस्ती ने खबा दो तो हमें चेला बन भी पड़े। चोर बोले घा रहे कि नहीं घा रहे? जी बोले हम ना खा भी, चाहे प्राण ले लो। सरदार बोले था मारो है ना, सो दे बटे, बंदूक उल्टो करो, कहीं सीधी ना मारो, बंदूक उल्टी मारो। दे बटे मार मार के मलूके लाल कर दो। अब मलूके ने सोची जौन हिसाब की मार घल रही, 2-4 मिनट और घले तो कट जाने प्राण, इसे अच्छो मार चेला चाहे बन जाओ, कहीं हम मरो राक्षसन की हाथन। मलूके बोले भैया बस हम खाए चाहे, मारो ना। चोरन के सरदार ने कहा खिलाओ, 10-5 मिनट इंतजार करो, अगर बच जाए तो समझियो बिना जहर को है। अरे मलूके बोले भैया कोनो जहर नहीं ले आओ। खूब खाया मलूके ने, खा लिया जब 10-15-20 मिनट भया, 30 मिनट भया तो जिंदा बचे रहे, कहीं नहीं। चोरन के सरदार ने बांट बांट के चोरों ने सबने प्रसाद पाया। अब जब तक शाम हो गई, मलूके लंगड़े हाथ पहुंचे गुरुजी लो, महात्मा लो। गुरुजी ने जहां से इनकी दुर्दशा देखी से समझ तो गई थे कि जग को इन प्रसाद अपा गए थे। गुरुजी ने पूछी, बोले कहो भोजन भाई के नहीं भाई, भगवान ने खवाओ के नहीं खवाओ। इनने पांव पकड़े पहले तो दो ही, एन चूमो पावना, आंखन में रगड़ो, जहां जहां बटे गली थी होते रगड़े पांव, तना दर्द कम हो जाए। धीरे से बोले महाराज तुम्हारे भगवान बड़ी खतरनाक है। महात्मा बोले का है? अरे बोले वे प्रेम से, तो प्रेम से बटे मार मार के खबवाओ, भगवान तुम्हारे बड़ी खतरनाक है। प्रेम से तो बटे मारी, इतनी मारी कि लाल कर दो। बोले वो तो कुशल थी, हमने मौका पे हाथ उठा दिया, नहीं तो कट जाने थे प्राण, भोजन न कर। अब का विचार है? बोले अब तो एक ही विचार है, तुम्हारे चरणों का दास और गोविंद के चरणों का दास, ये मलू का दास बना रहे। लोग कहते भगवान की भक्ति करेंगे तो भोजन कहां से आएगा, हम कहते तुम भक्ति तो करो, सब दौड़ा हुआ चला आएगा। कथा तो सुनो, नाम जप करो, सब व्यवस्था गोविंद करेंगे। आहा, तो तीनों तापों से मिटाने वाले श्री भगवान ठाकुर जी